अगर अपनी मुख्तसरन अपना जर्नी आपसे शेयर करता हूँ, उसमें से अगर कोई सवाल आपके जहन में आए, आप पूछना चाहें तो वो नोट ज़रूर कर लीजिएगा। जब मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ तो उससे रिलेटेड आप बात मुझसे कर सकते हैं। मेरा जो बर्थ प्लेस है, मेरा जो ताल्लुक़ है वो रहीम यार ख़ान से है। डिस्ट्रिक्ट भी रहीम यार ख़ान और तहसील भी रहीम यार ख़ान। वाह, ये तालियां बजाएं जिनके लिए मेरे शहर की है जी। वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त, खून बढ़ गया। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो छोटे शहर से आता है वो ज़्यादा जोर लगाता है आगे। अच्छा, तो बर्थ प्लेस रहीमिया ख़ान, मैट्रिक वहीं पे किया आर्मी पब्लिक स्कूल से। उसके बाद इंटरमीडिएट भी मेरा वहीं से। अच्छा, लाहौर में आता होता था तब मेरा थोड़ा टॉन्सिल्स का इशू था और थोड़ा कान का इशू था, तो मुझे ट्रीटमेंट के लिए लाहौर आना पड़ता था। ये बात है बिल्कुल 90s के स्टार्ट की। तो लाहौर मुझे बड़ा फैसिनेट करता था। मैं लाहौर आता, अब रहीमिया ख़ान से कंपैरिजन आज की डेट में भी करें तो लाहौर उससे काफ़ी आगे, बट उस दौर में तो बहुत आगे था। तब तो खैर ब्रांड्स की दौड़ भी नहीं थी, लेकिन ये शहर काफ़ी उससे आगे था। तो लाहौर आते थे, लिबर्टी जाना, ये मून मार्केट, अभी तो मून मार्केट के बेड़े ही गर्क हो गए। उस दौर में ये बड़ी खुली डुली सी और बड़ी ये अच्छी सी बनी हुई थी। तो कज़न्स होते थे यहाँ आके बड़ा अच्छा लगना, और यहाँ से जाते हुए बड़ा दुख होना कि लाहौर तो वापस रहीमिया ख़ान जा रहे हैं, क्योंकि उधर जाके पढ़ना पड़ता था, अम्मी अबू की सुननी पड़ती थी। इधर अकेले होते थे, आज़ाद होते थे, कज़न्स के साथ घूम लिया, फिर लिया, डॉक्टर को दिखाया। तो बड़ा मुझे फैसिनेट किया लाहौर ने, और मेरा मन किया कि मैं लाहौर आ जाऊँ। तो मैंने वालिद साहब से बात की, तो वालिद साहब ने ये कहा कि अगर इंटरमीडिएट में हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स का मेरिट बनेगा तो आप लाहौर शिफ्ट हो सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप कहें कि जी आपको प्राइवेट सेक्टर की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाए या आपको वो कुछ पे किया जाए उसके लिए, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल किसी सूरत भी नहीं हो सकता। तो फिर हैले कॉलेज का मेरिट बनाने के लिए ज़ोर लगाना शुरू कर दिया कि चलें जी लाहौर। और वो शौक़ हैले कॉलेज शिफ्ट होने से ज़्यादा इस बात का था कि लाहौर शिफ्ट हो जाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि मेरिट बन गया बीकॉम हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स का। और फिर बीकॉम जब मैं कर रहा था तो मैं बीकॉम पार्ट 1 से मैंने होम ट्यूशन्स पढ़ाने का स्टार्ट लिया। मतलब मैं आज भी ये बात फ़ख्र से कहता हूँ कि मैंने लाहौर के इलामा इकबाल टाउन से लेकर शाद बाग तक और शाद बाग से लेके नहर पे हरबंसपुरा तक और हरबंसपुरा से लेके टिगोर पार्क, अगर किसी ने नाम सुना हो, किसी दौर में वहाँ से शोबरा होटल होता था, वहाँ से न्यू खान की बसेस चलती थीं, वहाँ तक मैं एक दिन में को ऑलमोस्ट 7 होम ट्यूशन्स पढ़ाता था। बीकॉम महले कॉलेज में कोई अटेंडेंस का बहुत ज़्यादा रौला रप्पा नहीं था, बट मैंने अपने घर से 1996 के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने घर से पैसे नहीं लिए। चाहे अल्लाह पाक ने ये सेटअप इस्टेब्लिश करने की तौफीक दी या इससे पहले भी जितना प्रोसेस था, जितने भी मामलात थे। तो खैर वो होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू की, और पहली होम ट्यूशन की जो मुझे आप कह लें कि जो उसकी जो तनख्वाह मिली वो 1200 रुपया थी। और फिर 1 से 1.5 साल के अंदर मैं उस दौर में 35,000 रुपया कमाता था होम ट्यूशन से और एकेडमी से। ये मैं बात कर रहा हूँ 1997 और 8 की। फिर सुपीरियर कॉलेज का आगाज़ हुआ, और सुपीरियर कॉलेज में मैंने अपनी पहली क्लास पढ़ानी शुरू की, जिसको हम फॉर्मल क्लास कहते हैं। उससे पहले होम ट्यूशन्स थी, या जो बच्चे आप में से कोई अगर एकेडमी में पढ़ाता है तो एकेडमी के मुख्तलिफ जो थे, आप कह लें कि छोटे छोटे बैच, 10 लोगों के, 5 लोगों के, 6 लोगों के, तो वो पढ़ाते रहे। और वो 35,000 रुपया छोड़ के मैंने जो अपनी पहली जॉब शुरू की सुपीरियर से, वो 12,000 रुपये से मैंने उसका आगाज़ किया। और मुझे आज भी याद है कि उस स्टार्ट में मेरे पास 3 से 4 लेक्चर्स होते थे, और मुझे विद इन 4 years एज वाइस प्रिंसिपल
काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली, और फिर उस वाइस प्रिंसिपल से 1-1.5 साल के अंदर अंदर मुझे एज प्रिंसिपल काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली। 2007 में सुपीरियर के 4 कैंपसेस लाहौर से बाहर इस्टेब्लिश हुए, और उन एक ही साल के अंदर, और वो 4 कैंपसेस कहाँ थे? रहीमिया खान, मुल्तान, ओकाड़ा और फैसलाबाद। ये आप हिसाब लगा सकते हैं कि ये कितने किलोमीटर्स का रेडियस बनता है, ये कितने किलोमीटर्स का एरिया बनता है। और उस वक्त में मेरे पास कल्टस गाड़ी थी, और मुझे आज भी याद है कि मैं एट दैट टाइम, मुझे अल्लाह पाक ने तौफीक दी एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पे काम करने की, और उस गाड़ी का मैं ही ड्राइवर था, मैं ही अपना पीए था, और मैं ही अपना स्टेनो था, और मैं ही सब कुछ था। और रिसोर्सेज आपको पता है ज़िंदगी में कभी भी ज़्यादा नहीं होता। हम वेट करते रहते, ना तो 9 मन तेल पूरा होता, ना ही राधा नाचती है। ये जो ज़िंदगी के अंदर हमने एक अपने माइंड में गिरा लगा ली है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। तो खैर 2007 में 4 कॉलेजेस जो है उनका आगाज़ हुआ, और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी में उसको बनाने का अल्लाह पाक ने मौका दिया, सुपीरियर यूनिवर्सिटी। फिर उसका दौरान मेडिकल कॉलेज अल्लाह पाक ने एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर करने की तौफीक दी। फिर नई बात का प्रोजेक्ट जो था न्यूज़पेपर का, फिर न्यू का जो सुपीरियर का प्रोजेक्ट था, मतलब मैं आई एम द सेकेंड टू चेयरमैन ऑफ सुपीरियर कॉलेज। 2016 तक, जब मैंने 2016 में मैं अलहदा हुआ, मैं अलग हुआ, तो 2016 तक सुपीरियर कॉलेज के अप्रॉक्सीमेटली कुछ 60 के करीब कॉलेजेस थे, 125-30 के करीब स्कूल्स थे, नई बात था, न्यू टीवी था, मेडिकल कॉलेज था, सुपीरियर यूनिवर्सिटी थी, एंड सो। और वो सब मेरे अल्लाह ने मेरे हाथ से मुझे करने की तौफीक दी। बट 2016 में मैंने कुछ रीज़न्स की बुनियाद पे, मेरे अल्लाह का हुक्म हुआ, मेरी क्या औकात हो सकती है कि मैं इस सेटअप में से, और आप लाखों रुपए की तनख्वाह ले रहे हो, आपके पास फॉर्चूनर गाड़ी हो, और आप साल में जब मर्ज़ी बेगम बच्चों के साथ सैर करने जाएं, आपको पैसे मिल रहे हो, आपको बच्चों की फ़ीस भी मिल रही हो, और आपको सब कुछ मिल रहा हो, और 2016 में आपको अल्लाह के हुक्म से धक्का पड़े और आप एकदम से ज़ीरो हो जाए। क्योंकि इंसान तो बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहता है, लेकिन सोचने से मिलता है। मुझे आज भी याद है, मैंने बड़े इस्तिखारे किए, मैंने बड़ी दुआएं की,